गौड़ोदयो पुष्पवन्तो चित्तो सन्दो तमो निधो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं साक्ष्यां नमामि भक्तसात्विकम् जयतां सुरतो पंगो मम मन्दमतेर्गते मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीतटस्थितः कर्सन वेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथ प्रियेस्तुनः आजानुलंबित भुजौ कनकावदारो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्म पारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो कृष्णवर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगस्त्रपार्षदम् यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ते हि सुमेधसाम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे सॉरी प्रभु स्क्रीनशॉट। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, आदि लीला पहला अध्याय, और इसमें 19वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ये 19वां श्लोक इस प्रकार से है। एति न ठाकुर गौड़ी या के करिया छिन आत्मसात एति चरण बंदो तीने मोरनाथ। तो कल हमने पढ़ा था इसको किस प्रकार से कि वृंदावन के इन तीन विग्रह मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, तो इन तीनों को ये गौड़िया वैष्णवों के हृदय हैं और आत्मा को इन्होंने निमग्न कर लिया और मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। कल हमने इतना पढ़ा था। तो इसमें एक दो रह गया है, नीचे तात्पर्य रह गया था, कहां पर से है, इसको फटाफट पढ़ के फिर अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा है? लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। Hare Krishna Prabhuji. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu explained this mode of devotional service in three stages, and therefore these worshipable deities were installed in Vrindavan by different Goswamis. They were very dear to the Gaudiya Vaishnavas, and there are there who visit the temples at least once a day. Besides the temples of these three deities, many of others' temples have been established in Vrindavan, such as the temple Radha Damodar of Jiva Goswami, the temple of Shyam Sundar of Shyamananda Goswami, the temple of Gokulanandan of Loknath Goswami, and of Radharaman of Gopala Bhatta Goswami. Three are seven principal temples over 400 years old that are the most important of the 5,000 temples now existing in Vrindavan. ओके, तो यहाँ पर कृष्णदास प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति की स्थापना की, भक्ति विधि की स्थापना की, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग डिटीज को इंस्टॉल किया। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिर हैं, आप लोगों को समझना होगा, याद भी करना होगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं
जीव गोस्वामी जी, आपने सुना होगा राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर वो मंदिर है जहां पर प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले रुके थे, वहां पर रहा करते थे प्रभुपाद जी। और अभी प्रभुपाद जी का किचन भी वहां पर है, प्रभुपाद जी का रूम भी है, जिस रूम में प्रभुपाद जी भागवतम लिखते थे, वो रूम भी अभी राधा दामोदर मंदिर में है। और प्रभुपाद जी का किचन, सब कुछ अभी वहां पर है राधा दामोदर मंदिर के पास। तो ये जीवा गोस्वामी ने स्टेब्लिश किया है, नंबर 1 राधा दामोदर। नंबर 2 श्यामानंद गोस्वामी ने राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर स्टेब्लिश किया। ये भी वृंदावन में है, राधा श्याम सुंदर। तो राधा श्याम सुंदर किसके विग्रह है? श्यामानंद प्रभु के, श्यामानंद गोस्वामी। राधा दामोदर किसके हैं? जीव गोस्वामी के। दो मंदिर हमने बताए। तीसरा मंदिर है राधा गोकुलानंद। हम बोलते हैं ना, राधा गोकुलानंदन राधा गोकुलानंद राधे। तो ये राधा गोकुलानंदन मंदिर जो है, ये लोकनाथ गोस्वामी का मंदिर है। इसीलिए कहते हैं श्री लोकनाथ प्राण धन है, श्री राधा गोकुलानंदन राधा गोकुलानंदन राधे। तो राधा गोकुलानंद मंदिर लोकनाथ गोस्वामी ने कहा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन मंदिर की स्थापना की। और राधा मदन मोहन की स्थापना की शिला सनातन गोस्वामी ने। और इसी प्रकार से राधा गोपीनाथ मंदिर है। तो ये 7 तरह के मुख्य मंदिर है वृंदावन में। एक है राधा गोविंद जी, राधा दामोदर जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोकुलानंद जी और राधा रमन जी। ये 7 मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर वृंदावन में। जब भी वृंदावन जाए तो इन 7 मंदिरों को जरूर विजिट करना है। ये सब हमारे आचार्यों ने मंदिर बनाए हैं, और इनमें जो विग्रह है वो सब हमारे आचार्यों ने इनकी सेवा की। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति की स्थापना की, उनके जो फॉलोअर्स थे, जो हमारे आचार्य हैं, इनके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन्होंने ये सारे मंदिरों की स्थापना की। तो आइए अगला पढ़िए। जी प्रभु जी, एक मिनट। हाँ, Gaudiya indicates the part of India between the southern side of the Himalayan mountains and the northern part of the Vindhya hills, which is called Aryavarta, or the land of Aryans. This portion of India is divided into 5 parts or provinces: Pancha Gauda Desha, Saraswata, Kashmir and Punjab, Kanya Uttar Pradesh, including the modern city of Lucknow, Madhya Gauda, Madhya Pradesh, Mathila, Bihar, and part of Bengal, and Utkala, part of Bengal, and the whole of Odisha. Bengal is sometimes called Gauda Desha, partially because it forms a portion of Mathila, and partially because the capital of the Hindu king Raja Lakshmana Sena was known as Gauda. This old capital later came to be known as Gaudapura and gradually Mayapur. हम्म तो गॉड से हम लोग कह रहे हैं गौड़ीय वैष्णव है, तो गॉड से क्या मतलब है? तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि गॉड हमारा जो आर्यव्रत है ना, आर्यव्रत के 5 भाग इन्होंने बताए। कौन कौन से भाग हैं? एक है कश्मीर और पंजाब, दूसरा है कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश, जिसमें कानपुर, लखनऊ, जहाँ का ये अजामिल था, कानकुब्ज का। तो वही कानकुब्ज की बात हो रही है, जहाँ का अजामिल था। 2, तीसरा है मध्य गौड़ यानी कि मध्य प्रदेश। चौथा है मैथिल, बिहार और बंगाल। और 5वां है उत्कल। उत्कल क्षेत्र बोलते हैं बंगाल को, थोड़ा थोड़ा बंगाल आता है उसमें, और सारा उड़ीसा, उड़ीसा सारा उत्कल क्षेत्र है। जब जगन्नाथ जी की कथा सुनते हैं ना, तो उसमें आता है बार बार उत्कल क्षेत्र में नील माधव रहते थे। तो उत्कल क्षेत्र मीन्स पूरा उड़ीसा और थोड़ा थोड़ा उसमें बंगाल, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा आसपास है, उनकी भाषा भी काफी मैच होती है। तो इस प्रकार से कभी कभी इस बंगाल वाला जो रीजन है ना, इसको गौड़ देश बोलते हैं। गौड़ देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वहां के राजा थे लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन की राजधानी थी गौड़ देश। फिर धीरे धीरे इस गौड़ देश को गौड़पुर बोलने लगे, और गौड़पुर को बाद में अब क्या बोलने लगे? मायापुर। तो मायापुर ही गौड़पुर है, और गौड़पुर ही गौड़ देश है। और गौड़ देश से जिसका स्टार्टिंग होता है वो गौड़ीय वैष्णव है। तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब इस संप्रदाय में आते हैं, उसके बाद ये संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है।
तो ये गौड़िया संप्रदाय का डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से। अगला स्टेप पढ़िए। The devotees of Odisha are called Udiyas. The devotee of Bengal are called Gaudiyas, and the devotee of southern India are known as Dravida devotees. As there are five provinces in Aryavarta, so Dakshinata, southern India, is also divided into five provinces, which are called Panch, Panchadra, Panchadravida, the four Vaishnavas Acharya, who are the great authorities for the four Vaishnavas, a disciplic succession, as well as Sripad Shankaracharya of the Mayavad school, appeared in the Panchadravida provinces. Among the four Vaishnavas, Acharya, who are all accepted by the Gaudiya Vaishnavas, Sri Ramanujacharya appeared in the southern part of the Andhra Pradesh at Mahabhutapuri. Sri Madhvacharya appeared at Pajakam near Vimangiri. In the district of Mangalore, Sri Vishnu Swami appeared at Pandya, and Shri Nimbarka appeared at Mungarpatna in the extreme south. ओके, तो देखो जो उड़ीसा के भक्त हैं उनको उड़िया भक्त कहते हैं और जो बंगाल के भक्त हैं उनको बंगाली वैष्णव कहते हैं, लेकिन बंगाली को ज्यादातर गौड़िया बोलते हैं क्योंकि बंगाल मीन्स गौड़ देश। और इसी तरह से जो दक्षिण भारत के हैं ना उनको द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ भक्त। और जिस तरह से हमने आर्यव्रत कहा ना उसी तरह से दक्षिण व्रत को दक्षिणाव्रत कहते हैं। आर्यव्रत तो हो गया ये हमारा नॉर्थ वाला और दक्षिणाव्रत मतलब दक्षिण वाला। आर्यव्रत भी 5 भागों में डिवाइडेड है। उसी प्रकार कौन से संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय, बड़े अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। एक है रामानुजाचार्य पहले, दूसरे हमारे मध्वाचार्य, तीसरे हमारे विष्णु स्वामी और चौथे हैं निम्बार्काचार्य। तो मध्व संप्रदाय के मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, है कि नहीं, और विष्णु स्वामी कुमार संप्रदाय के और निम्बार्क हो गए रुद्र संप्रदाय के। तो ये 4 संप्रदाय हैं और इन चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं ये सारे कहां पर आए, दक्षिण में ही प्रकट हुए हैं सारे आचार्य। तो इसीलिए आपने देखा होगा दक्षिण की तरफ बड़े बड़े मंदिर होते हैं। दक्षिण जो साउथ इंडियन लोग होते हैं ज्यादा कल्चर के लिए आगे आते हैं, वहां के पंडित भी बड़े बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। और चैतन्य महाप्रभु भी दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। तो इसके साथ साथ जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य भी साउथ में ही प्रकट हुए थे और प्रभुपाद जी हमें सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कहां कहां पर हुए थे। जैसे रामानुजाचार्य याद रखना आंध्र प्रदेश में प्रकट हुए थे रामानुजाचार्य, और मध्वाचार्य मंगलौर जिले में 5 कम जगह है वहां पर प्रकट हुए थे। विष्णु स्वामी पांड्य में और निम्बार्क स्वामी दक्षिण में मुंगेर पटन नामक जगह है, मुंगेर पटन। ये सब याद तो नहीं रहेगा लेकिन इन जगह का नाम लेने से हम उन आचार्यों को याद कर पाएंगे और उनकी कृपा हमको मिलेगी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है दक्षिण में ये सारे आचार्य प्रकट हुए, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है वो यहाँ नॉर्थ में प्रकट हुए, आर्यव्रत में प्रकट हुए, है कि नहीं। आइए लास्ट स्टेंजा है ये पढ़िए फिर उसके बाद आगे चलेंगे। Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the chain of disciplic succession from, but the Vaishnavas in his line do not accept the Tattvadis, who also claim to belong to the Madhva Sampradaya. To distinguish themselves clearly from the Tattvadi, a branch of Madhva descendants, the Vaishnavas of Bengal prefer to call themselves Gaudiya Vaishnavas. Sri Madhvacharya is also known as Sri Gauda Purnananda, and therefore the name of Madhva Gaudiya Sampradaya is quite suitable for the disciplic succession of the Gaudiya Vaishnavas. Our spiritual master Om Vishnupad Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj accepted the initiation in the Madhva Gaudiya Sampradaya. Hari Bol. हरि बोल। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन्होंने मध्वाचार्य संप्रदाय में ही दीक्षा ग्रहण की थी, जैसे हम अभी कह रहे हैं मध्व संप्रदाय में। लेकिन क्या हुआ, मध्वाचार्य जो है उस समय के जो वैष्णव थे वो तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते थे और अपने आप को मध्व संप्रदाय का होने का दावा करते। मध्व के अनुयायियों को तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए जो बंगाल के वैष्णव है ना, इन्होंने पहले एक्चुअली गौड़िया शब्द यूज नहीं करते थे,
पहले केवल मध्वाचार्य शब्द यूज करते थे, मध्व संप्रदाय। लेकिन कुछ लोग तत्ववादी थे, वो इस तरह से एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते थे जब चैतन्य महाप्रभु आए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने जो है अपने आप को बंगाली वैष्णव कहना शुरू कर दिया, गौड़ीय वैष्णव। क्योंकि मध्वाचार्य तो बंगाल में प्रकट नहीं हुए थे ना। जो मध्व संप्रदाय है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ है साउथ से, है कि नहीं? क्योंकि मध्वाचार्य साउथ के थे, तो इसलिए वो साउथ के हो गए। तो वो गौड़िया क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो बंगाल के तो है ही नहीं, गौड़ देश के तो है ही नहीं। तो इसीलिए वो अपने आप को क्या करते थे, अलग मानते थे। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के बाद के वैष्णव है, ये सारे के सारे वैष्णव अपने आप को क्या बोलने लग गए? गौड़ीय वैष्णव। कैसे? गौड़ीय वैष्णव। तो तत्वविद से क्या मतलब है? एक्चुअली एक्चुअली थोड़ा सा जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, दो दो फैक्ट हर संप्रदाय से ले लेते हैं। चारों संप्रदाय से थोड़ा थोड़ा चीजें लेकर के, और एक नई फिलोसफी तो वही है, लेकिन थोड़ा और आगे चल करके नई क्रांति लेकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे संप्रदाय में है ही नहीं। वो एक तत्व की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा रामानुजाचार्य से ले लिया, थोड़ा वल्लभाचार्य से, थोड़ा मध्वाचार्य से, थोड़ा निम्बार्क से, थोड़ा श्री संप्रदाय से, ये लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से एक नई फिलोसफी जिसका नाम है अचिंत्य भेद, उसको स्टेब्लिश कर दिया। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु को अलग बताते थे। और चैतन्य महाप्रभु और उनके फॉलोअर्स भी अपने आप को अलग बताने के लिए गौड़ीय वैष्णव कहलाते थे, कि हाँ हम गौड़ीय वैष्णव है। कोई बोलेगा हम मध्वा वैष्णव है, तो मतलब वो मध्वाचार्य जो साउथ से स्टार्ट हुए थे, वो अभी तक उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के बाद वाले हैं, वो सब अपने आप को मध्व तो बोलेंगे ही, लेकिन साथ में गौड़िया भी बोलेंगे, मध्व गौड़िया संप्रदाय। लेकिन मध्व अब बार बार यूज करते नहीं है, तो शॉर्ट में क्या बोल देते, गौड़िया वैष्णव, गौड़िया संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु के बाद वाले। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मेरे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कौन है? हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी किसमें दीक्षित थे? मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षित थे। इसीलिए प्रभुपाद जी भी मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हो गए, और इसलिए हम सब भी मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ही है। तो इस प्रकार से, है कि नहीं? अगला श्लोक क्या है? हाँ, एक मिनट। हाँ, 20 है ना? जी प्रभु। ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीने रस्मरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने ग्रंथ को शुरू करना चाह रहे हैं। तो ग्रंथ को शुरू करने से पहले मैं मंगलाचरण बोलना चाहता हूँ। जब भी कोई शुभ काम शुरू होता है ना, तो उसमें मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में क्या करते हैं, गुरु, वैष्णव और भगवान तीन ही स्मरण। अपने गुरु को याद कर रहे हैं, अन्य वैष्णवों को याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान को याद कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही तो करते हैं। क्या करते हैं, पहले गुरु को याद करते हैं, ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद अन्य वैष्णवों को याद करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और उसके बाद भगवान को याद करते हैं। कैसे? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। करते नहीं करते? और महामंत्र बोल करके और फिर अपना मंगलाचरण से शुरू करते हैं। तो इसका अर्थ है, इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु, भगवान के भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। तो मुझे याद दिलाना, ये जो तत्वविद शब्द है ना, सॉरी प्रभु, तत्वविद और डिटेल 1 घंटे का क्लास इसके ऊपर हो सकता है कि मध्वाचार्य और जो मध्व संप्रदाय था, और जो मध्व संप्रदाय आगे चल के गौड़ीय संप्रदाय बन गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है, और क्या वो पॉइंट है जहां पर से गौड़ीय अलग हो गया और मध्वा अलग हो गया। इस प्रकार से तो कल भी हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा कुछ पॉइंट्स बताएंगे, इस प्रकार से लंबा है, शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा, है कि नहीं? तो
एक लास्ट श्लोक आज के लिए फटाफट कर लेते हैं, 21, बाकी कल करेंगे। तीनेर स्मरण हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पुराण। तीनेर स्मरण हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पूरन। और ऐसा स्मरण जब हम तीनों को करते हैं ना, गुरु, वैष्णव और भगवान, तीनों का स्मरण करते हैं, तो इन तीनों के स्मरण करने से समस्त कठिनाइयों का विनाश हो जाता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायता मिलती है। समझ रहे हैं आप? और इन तीनों को वास्तव में हमारी जो भौतिक इच्छाएं भी है ना, वो भी पूरी भगवान, गुरु और वैष्णव, इन तीनों की कृपा से ही होती है। ऐसा नहीं जो हम आध्यात्मिक इच्छा कर रहे हैं वही केवल भगवान, वैष्णव की या गुरु की कृपा से पूरी होती है। गुरु की कृपा से आध्यात्मिक इच्छाएं तो पूरी होती है, साथ ही साथ भौतिक इच्छाएं भी गुरु, वैष्णव और भगवान की कृपा से ही होती है। इसीलिए इनको प्रार्थना करना अति आवश्यक है। चलो एक और पढ़ लेते हैं। से मंगलाचरण हय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। मंगलाचरण में 3 विधियां होती, एक तो लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना और नमस्कार करना। तो क्या मंगलाचरण में 3 चीजें होती। सबसे पहली बात, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लक्षित करना। जैसे भक्त लोग रीडिंग करते हैं तो प्रेयर करते हैं कि प्रभु जी या अपने महाराज को या भगवान को कि मैं भागवतम का 3rd कैंटो पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया मुझे शक्ति दीजिए, है कि नहीं। और दूसरा क्या है, आशीर्वाद देना। तो जो सीनियर वैष्णव है, जो गुरु है, वो आशीर्वाद देते हैं मंगलाचरण के थ्रू। और तीसरा, नमस्कार करते हैं। हम गुरु को और वैष्णव को और भगवान को नमस्कार करते हैं मंगलाचरण। हम नमस्कार करते हैं और भगवान, गुरु, वैष्णव हमें आशीर्वाद देते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है, हम उस लक्ष्य को परिभाषित करते हैं जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, क्या नाम है इनका, व्यासदेव जी। व्यासदेव जी क्या कर रहे हैं, भागवतम लिख रहे हैं, तो भागवतम लिखने से पहले 3 मंगलाचरण गा रहे हैं। तो भागवतम हमारा लक्ष्य है ना उस समय, इसीलिए भागवतम को लक्षित कर रहे हैं। धर्म प्रोक्षित कैटवोत्र परमो, निर्मत्सरा नाम सताम, वेद्यम वास्तव वस्त मत्त शिवदम, तापत्रयो न मूलनम। तो भागवतम जो ग्रंथ है ना, उसको परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है, भागवतम पढ़ना। और भागवत की परिभाषा दे रहे हैं। क्या परिभाषा दे रहे हैं, ये ऐसा ग्रंथ है ना, ये फालतू की चीजों को किनारे रखता है और जो सच में हमारे काम का है उस प्रिंसिपल को आगे लेकर आता है, और साथ ही साथ तीनों तरह के तापों का विनाश कर देता है, ऐसा भागवतम है। तो हमारे व्यास देव जी भागवतम में उस लक्ष्य को परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषित करने के बाद भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, शुरू में ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा, ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं, लक्ष्य की महिमा बता रहे हैं। और तीसरा, जब हम प्रणाम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार से तो ये मंगलाचरण की 3 विधियां हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। तो आज फटाफट से नरसिंह आरती कर लेता हूं मैं, और फिर हम कल मिलेंगे इसी